अच्छा, पीएसएल कितनी दफा खेले? मुझे पता नहीं कितने एडिशन खेले। मैं पहले 3 एडिशन खेला फिर मैं बीच में 3 साल गायब था, ओके। फिर मैं 4 एडिशन दोबारा खेला हूँ, तो टोटल 7 खेला और हूँ। एक ही टीम से खेले हो शायद, नहीं, या बीच में 2 साल कोयटा से खेला हूँ। 2 साल कोयटा से जी। खेले? क्यों, गलती हो गई थी उनसे? पूछ रहा हूँ यार। मेरे ख्याल से उस फिर उन्होंने वक्त कहा कवर करो, फिर कराची वालों ने लिया दोबारा। तो मेरे ख्याल से सही शायद सही सही अगर सही जवाब अगर देना, अगर अगर आज जी नहीं दिया ना, अगर सही जवाब देना। अगर मैं स्टार्ट से कहूँ तो 16 में जब मैं खेला था जी। तो मैंने एक ही ओवर किया, हम्म। उसमें मैंने 22 रन दिए। हाँ जी। माशाल्लाह से क्रिस गेल मेरे सामने आ गए थे, उन्होंने मुझे 2 छक्के मारे और जैसे ही मैंने 22 रन दिए तो अगला ओवर शुएब मलिक कप्तान थे, मैंने शुएब भाई को कहा ये ओवर दोबारा मुझे दे दें, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ओवर नहीं मिला। तो उसके बाद मुझे एक आध उस सीज़न और मौका उसके मिला, बाद एक मैच आध भी और। नहीं मिला आपको हाँ, मेरे फिर ख्याल से। हम दोनों साथ थे, हम हाँ दोनों जी। उसी टीम में साथ थे। नहीं नहीं, मैं साथ नहीं था। आप स्क्वाड में नहीं, 16 की बात कर रहा हूँ, 16 2016 में कराची वो किंग्स में थे कराची हम। किंग्स की जी, जी, बात है, जी, हाँ जी, हाँ, जी। ठीक है ठीक है, जहाँ पर आपने एक कैच पकड़ा था, जहाँ पे मैंने जहाँ एक पर अच्छा आपने कहा बड़ा चुप अच्छा हो जाओ, कप्तान को नहीं बताना। वो वाला सीन हुआ है। अच्छा अच्छा, तो हाँ सही है, समझ फिर गया। मैं कराची किंग्स ने मुझे बाहर कर दिया हम्म। था, मुझे कोयटा ने 2 साल लिया। वहाँ भी मैं 1 साल 1 मैच खेला, फिर दूसरे साल 3 मैच खेले। तो उन्होंने भी मुझे बाहर कर दिया। हम्म। अब चाहे उनकी गलती समझे या मेरी गलती समझे, अगले 1-2 साल में इमोशनल था, क्योंकि आपको पता है कि कोयटा में काफ़ी प्लेयर्स जो है ना वो कराची के हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो मुझे लेंगे, लेकिन मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन समहाउ मुझे 2-3 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे वाइड बॉल का भी थोड़ा अच्छा बॉलर बनना है तो मुझे अपने आप में भी जो है ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन एक मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने बहुत काम किया वाइड बॉल पे, अपने यॉर्कर्स पे, वेरिएशंस पे, नए बॉल पे, स्पेशली कोकाबुरा से। हम्म। हुआ ये कि फिर मेरे 3 साल नाम नहीं आया, पीएसएल के किसी भी हम्म। इवेंट में नाम नहीं आया। फिर जैसे ही मेरा 2022 का कमबैक हुआ, ये शायद किसी को पता भी नहीं हो, वो मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल रहा है। हम्म। 2022 में आखिरी 4 मैचों में मैंने कोई 8-10 आउट कर हाँ जी। दिए, मैन ऑफ द मैच बन गया। इकॉनमी भी बहुत अच्छी रही। इकॉनमी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे पहले पिछले 20-25 दिन मैंने क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाया, हम्म। क्योंकि मैं बहुत ही डिसहार्ट हो गया था। मुझे किसी पीएसएल की टीम ने सेलेक्ट नहीं किया और कोई अनफिट हुआ था आई थिंक, जी, जब आप आए। ऐसा हुआ कि कराची किंग्स में 4-5 दिन में 4-5 लड़के अनफिट हो गए। हम्म। आमिर भाई अनफिट हुए। हम्म। उसके बाद जो है एक हमारा ओवरसीज़ प्लेयर था, वो इंजर्ड हो गया और इमरान जूनियर था, उस अच्छा। बेचारे को कोविड हो गया था। अच्छा। और फिर उसके बाद जब मैंने टीम जॉइन की तो भी मैंने नहीं खेलना था, उस्मान शिनवारी इंजर्ड हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें मेरे रास्ता लिए बनाया अल्लाह ने, अल्लाह ताला कि ने आओ रास्ता जी खेलो, बनाया। जो तो तुमने उस मेहनत की। साल मैंने हाँ, पिछले 3 सालों में मेहनत ज़रूर की थी, लेकिन वो पिछले 20-25 दिन मैंने कोई मेहनत नहीं की थी। अच्छा, मैं ग्राउंड गया हूँ और मैंने उससे 1-2 दिन पहले थोड़ी-सी बॉलिंग की थी। मुझे ये टेंशन थी कि मैं बॉल कैसे करूँगा, मैं यॉर्कर्स कैसे मारूँगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने लिखा हो तो हर चीज़ परफेक्ट हो रही थी, यॉर्कर्स भी हो रहे थे, स्लो वन भी हो रही थी, मैन ऑफ द मैच भी बना, सारी चीज़ें। फिर उसके अगले साल मैंने बेइंतहा मेहनत की हम्म। पीएसएल के क्योंकि लिए, आपको पता था अब तो क्योंकि आएगा ही मुझे आएगा पता नाम, था कि अब नाम भी आएगा, अब मैं मैचेस भी मेन मिलेंगे। बॉलर भी हूँगा और सारी हम्म। चीज़ें। और मैंने 3 महीने जो है ना उस पीएसएल के लिए मेहनत की, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ गुजारी और सब कुछ। और इत्तेफाक देखें, पहले मैच के पहले ही ओवर में मैं इंजर्ड हो गया, मेरी हाँ, उंगली टूट गई बहुत और मैं तेज, पूरे सीजन हाँ के जी लिए हाँ जी बाहर हो हाँ गया। जी हाँ तो जी। कभी कभी फिर मैं ये उसके बाद 2024 की बात है। 24 की बात है, हाँ बिल्कुल 23 बिल्कुल। की बात है, 23 की जी बात है, 25, अच्छा अच्छा। 23। कभी कभी मुझे ये लगता है कि आप कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में कंट्रोल में नहीं नहीं होते। होती। कभी कभी आप ने बहुत मेहनत की हुई होती है, आपको कुछ नहीं मिलता, तो कभी कभी आपको ये होता है कि मेहनत थोड़ी कम होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए नसीब में लिखा हुआ होता है। लेकिन समहाउ आपने उसके लिए पूरी लाइफ, पूरे पहले की हुई करियर होती है। मेहनत की हुई होती है, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। कि डायरेक्ट आपको मिल अच्छा, 2025 पे आते, पीएसएल से बाहर निकली, क्योंकि शुरू में भी देखा 2025 में भी आपको शुरू के 2 मैच तो नहीं मिले, जी, उसके बाद मिले, मतलब क्या बिल्कुल। वजह थी, मतलब वो 2 मैच ना खिलाने की? किसी मैनेजमेंट ने बताया था कि कोई ये वजह है जीजा आपको हम नहीं खिलाए, अभी 2 मैच नहीं खिलाए जी, या 2 मैच नहीं खिलाएंगे, वट एवर जो भी था, उसके बाद आप आए, आपने डिलीवर किया और सारे मैच खेले फिर उसके मैं बाद। सारे मैच खेले, जी। जी। मेरे ख़्याल से फ़ादी भाई, मैं ज़ाती तौर पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फ्रॉम डे 1 सारे मैच खेलूँगा, हम्म। क्योंकि मेरी कराची किंग्स से तीनों साल बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है। 2024 मेरा बड़ा अच्छा गुज़रा, तो ये इस सीज़न में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फ्रॉम डे 1 खेलूँगा। लेकिन हमने जो ड्राफ्ट में जिस तरह पिकिंग की थी,
मुझे आइडिया हो गया था कि मैं फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं जी। खेलूँगा। क्योंकि हमारी टीम में एडम मिल्ने था, हुँ, हसन अली था, अब्बास आफरीदी था और ऑलराउंडर्स में जो है वो आमिर जमाल था और ये जो तीनों बॉलर्स थे वो हमारे प्लेटिनम पिक थे। हुँ। तो मैं एक तरह से सेकंड ऑप्शन बन गया था, जिस पे मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा-सा एक तरह से दुःख कह भी लें कि हुआ दुःख था भी हुआ कि आखिर हाँ, मतलब सही है। मैंने एक तो काफ़ी परफॉर्मेंसेस की हुँ, थी, तो मैं फिर सेकंड ऑप्शन क्यों बना। लेकिन बहरहाल आप फ्रेंचाइज़ से खेल रहे होते हो, आप किसी टीम से नहीं खेल रहे होते, हुँ, तो वो फ्रेंचाइज़ की अपनी मर्ज़ी होती है कि बिल्कुल। वो आपको फर्स्ट ऑप्शन रखें या सेकंड। तो फिर हुआ यही कि मुझे ये भी पता लग गया था कि मैंने शुरू के 7-8 मैचेस नहीं खेलने, अच्छा, क्योंकि इनका 7, जी, जी, 8 जी, तो रह बिल्कुल, कितने गए थे बिल्कुल। फिर तो? मतलब मैं सेकंड ऑप्शन था। ये जानबूझ के प्लान तो नहीं किया था नहीं, तुमने, नहीं, कहा नहीं, कोई 2022 में पीछे चलते हैं कि चांस नहीं मिला एकदम से चांस मिला ताकि मैं हाँ, परफॉर्म करूँ, इसलिए जी। तुमने आगे का सोचा? वो सरप्राइज़ पैकेज रखा हुआ ये था। तुमने अल्लाह ताला के सामने जो है ना अपने आप को ऐसे बस फिर मुझे खैर ये पता था कि मैं शुरू में मैच नहीं खेलूँगा, हुँ, क्योंकि मिलने हसन अली, अब्बास आफरीदी हाँ जी, इन्होंने ही बिल्कुल। खेलना था। तो क्योंकि प्लैटिनम पिक थे, तो प्लैटिनम पिक ना इतने आराम से अगर परफ़ॉर्म ड्रॉप नहीं ना भी होते। करें तो ड्रॉप नहीं होता। हुँ। इत्तेफ़ाक कह लें या एडम मिलने के लिए बैड लक कह लें, सेकंड मैच में वो इंजर्ड हो गए और वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो नहीं, गए। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वो अनफिट नहीं अनफिट हुआ। वो अगर मशहूर है। खेला भी है तो जी, वो जी। अनफिट ही खेला अनफिट ही है, खेले टेप पे लगा के पता नहीं क्या जी, जी। डॉक्टरों उसके साथ तो मेरे ख्याल से जब टीम उसको हायर करती है तो एक डॉक्टर उसके लिए अलग रखती है। बस जो भी है, नहीं, लेकिन बात तो सही है क्योंकि आप देखें वो पहले भी आए थे जी, पीएसएल जी, जी। खेलने तो वो पहले भी जो है इंजर्ड अनफिट हो गए हुए थे। हैं, हाँ इंजर्ड जी, हाँ होके जी। ही बाहर हुए थे गए थे। बिल्कुल ऐसे। तो फिर ये हुआ कि जब मुझे तीसरा मैच मिला तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन मैंने फिर यही जो मेरी पिछली पास्ट हिस्ट्री एक क्रिकेटर की रहती है हुँ, कि आपको फिर एंड ऑफ द डे आपको अल्लाह पे यकीन रखना बेशक, होता है बेशक। कि आप, क्योंकि आपको मेंटली अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हुँ, नहीं डालना होता। तो मेरी भी यही कोशिश थी, हालाँकि बहुत प्रेशर था, एक तरह से मुझे यही हुँ। लग रहा था कि ये मेरा कमबैक मैच है। हालाँकि मैंने 3 होता साल ही है, बहुत हाँ, होता परफ़ॉर्म है। किया था, बिल्कुल। लेकिन फिर अल्लाह का यही करना हुआ कि कोयटा के अगेंस्ट मैंने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की और पेशावर के अगेंस्ट तो जो बाबर को मैंने बॉलिंग की 3 ओवर में मैंने शायद 4 या 5 रन हुँ। दिए हैं। तो वो एक तरह से मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक बॉलिंग स्पेल रहा है, तो फिर दोबारा से मैं फिर एक परमानेंट हिस्सा बन गया था कराची का।